वोट की चोरी हो रही जिसका खुलासा राहुल जी ने किया है, ये भाजपा के लोग दुश्मन हैं दलित के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों को। हम लोग चौकन्ने हैं। भाजपा तो रहता ही यही सब काम में लगा रहता है। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। अपनी राजनीति कीजिए, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ देश में आप अराजकता फैलाने की बातें आप कर रहे हैं, अगर लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष कहे इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है पटना एयरपोर्ट से, जहां तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव चुनावी सभा से रिटर्न हो रहे थे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कह दिया, आज जब उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी एसआईआर यानी कि चुनाव के मुद्दे पर, वोट चोरी के मामले पर जो बयान कर रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम लोग इस पर कड़ी नजर बनाए हैं और ये जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। उन्हीं के खिलाफ राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन होने के लिए, यानी कि उनके अधिकार खत्म करना चाहते हैं और अलोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं इसी पर। और वहीं अगले कड़ी में उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, कल चुनाव है लेकिन अभी तक एनडीए ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। ये तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है कि अभी तक, कल बिहार में चुनाव है पहले चरण के, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नाम पर अभी तक एनडीए की तरफ से मोहर नहीं लगी है। वहीं दूसरा, वो क्या कुछ कह रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुनिए। भैया, राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है और अपील भी, वीडियो भी दिखाया। बिहार में भी हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ये सब काम करती है। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उससे जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े भाई हों या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। यानी बिल्कुल संविधान के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग दलितों के दुश्मन हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इनको प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाए। ये भाजपा का शुरू से ये रहा रवैया। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं कि भाई दरवाजा घर में बंद कर दो, तो इस तरह का बयान आना, या जिस हिसाब से जो वोट की चोरी हो रही जिसका खुलासा राहुल जी ने किया है, ये भाजपा के लोग दुश्मन हैं दलित के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। इसलिए इस तरह का काम जो है भाजपा के। उन्होंने कहा बिहार में भी हो सकता है, आशंका व्यक्त की उन्होंने। हम लोग चौकन्ने हैं। भाजपा तो रहता ही यही सब काम में लगा रहता है और कोई मतलब थोड़ी है उन लोगों को। लेकिन हम लोग सब लोग चौकन्ने हैं। इस बार नजर हम लोगों की रहेगी। कल पहले चरण का चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए, लेकिन आप असली सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल है कि कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है, पीठ में छुरा भोंका है। और आपको बता दें कि 10,000 का चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं भाजपा के लोग। नीतीश कुमार जी इसके फेवर में नहीं थे। ये नीतीश जी के वोट बैंक को चुराना चाहती है भाजपा, इसलिए 10,000 का रिश्वत जो है भाजपा दिलवा रही है नीतीश कुमार जी के। मतलब उनका मन नहीं था, फिर भी आपके सभा में एक गाना कट्टा को लेकर बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग कट्टा की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। छोड़ो यार, भाजपा है। प्रधानमंत्री कट्टा की बात करते हैं, जुमला 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 बोलते हैं। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के मुद्दे पे, सीएम फेस के, नीतीश के डिक्लेरेशन पे और इसके अलावा 10,000 पे अपना बयान दिए। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कुछ देर बाद गुजरे। उनसे जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी के इस मुद्दे पर चिराग जी आप क्या कहना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान
देश में अराजकता फैलाने वाला है। राहुल गांधी के बयान बिल्कुल शर्मनाक है, बहुत दुखद है और जो है राजनीति की शुचिता बनाए रखते हुए, अपने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की पद की गरिमा बनाए रखते हुए राहुल गांधी को बोलना चाहिए और उन्हें जो है इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। इस पर भी उन्होंने चिराग पासवान ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि थोड़ी सी गरिमा रखे, राजनीति में जो है लोकतांत्रिक भूमिका का क्या वर्णन है, इस पर बिल्कुल वो अपना जो है सही बात रखे और हम लोग जो है भारत को नेपाल नहीं बनने देंगे। चिराग पासवान के बयान आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग भैया, राहुल गांधी ने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के लिए जेनजी आ गया है। क्या चाहते हैं नेपाल जैसे हालात हो जाए, इस तरह के बयान? देखिए, अब ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं है तो और क्या है, और ये गलत है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी राजनीति कीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से अब ये कहने का अर्थ वही है ना कि जैसा नेपाल में हुआ आप चाहते हैं कि उसी तरीके से भारत में भी हो। क्या आप खुश होंगे ऐसा देख के? क्या आपको अच्छा लगेगा जब भारत की संसद को आप जलता हुआ देखेंगे? क्या आप यही कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति भवन इस तरीके से जलता रहे? ये सारी बातें करने का कनेक्ट तो वही है ना, ये जेनजी टर्मिनोलॉजी शब्द इस भावना के साथ आप इस्तेमाल करें। कल को आप कवर अप करेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, बट इसके पीछे की भावना पूर्णतः आपकी यही है और ये गलत है। एक तरफ तो आप इस तरीके की सोच को आप रखते हैं जहां देश में आप अराजकता फैलाने की बातें आप कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते हैं। तो अगर 2+2 किया जाए तो इसका मतलब पूरे भारत का सिस्टम को आप कोलैप्स करवा देना चाहते हैं। आप यही चाह रहे हैं ना कि भारत का जितना इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। ये एक नेता को ये शोभा नहीं देता और ख़ास तौर पे जब नेता प्रतिपक्ष हो, लोकसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ये आपको कतई शोभा नहीं देता। सुबह आप बयान देते हैं कि भैया सेना में 10% लोगों की दावेदारी है, आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। दोपहर शाम आते आते आप अराजकता का माहौल बनाने के लिए प्रवोक कर रहे हैं आप लोगों को। और ऐसी बातें अगर लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष कहे, इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ये इनके बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दुखद है। तो आपने देखा कि एक तरफ तेजस्वी यादव के बयान राहुल गांधी के मुद्दे पर, जो वोट चोरी को लेकर SIR के मुद्दे पर था, और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।